एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका द क्यूरियस जूलॉजिस्ट चैनल में। ये कार्बोहाइड्रेट का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हुए थे इंट्रोडक्शन के बारे में और थोड़ा सा बेसिक के बारे में, क्लासिफिकेशन क्या क्या हुआ था। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मोनोसेक्राइड के बारे में। यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है मोनोसेक्राइड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। अगर हम बात करें मोनोसेक्राइड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है आइसोमर के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है यहाँ से। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर के बारे में। आइसोमर अगर हम लोग देखा जाए तो है क्या आइसोमर? आइसोमर का मतलब क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और डिफरेंट अरेंजमेंट। अगर स्टीरियो आइसोमर के बारे में देखा जाए तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इन 3D अरेंजमेंट। ओके, यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज है अपना, जो हीरो जिसको हम बोल रहे थे, वो बहुत डिफरेंट फॉर्म में शो करेगा। और इसको बिल्कुल हम लोग रट्टा मारने का कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। तो ये टॉपिक अब कनेक्ट हो रहा है हम लोग का ऑप्टिकल आइसोमर से। ओके, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या है? फिर ऑप्टिकल आइसोमर हम लोग पढ़े हैं, समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा कंसेप्ट है। फिर हम लोग आएंगे अपना मोनोसेक्राइड पे। ऑप्टिकल आइसोमर यानी कि हम क्या करेंगे ना, हमें पता है कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हमें पता है, पॉज कर दे यार। हम बात कर रहे थे कंसेप्ट का, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं बेसिक, ताकि ये जो मोनोसेक्राइड है इसके बारे में हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, नहीं तो बिल्कुल फिर स्किप कर जाएगा। ओके, ऑप्टिकल आइसोमर यानी कि हम क्या करेंगे ना, हमें पता है लाइट है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है। ओके, ऐसे मान लेते हैं लाइट है। इसे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक पीपीएल लेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब इस सारे लाइट को क्या करेंगे, एक सिंगल डायरेक्शन में कर देंगे, ताकि हमें पता चले यहाँ से कि हमें किस डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है मॉलिक्यूल का। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक टैंक लेंगे, वहाँ पे अपना केमिकल को डिप करेंगे। ओके, और फिर इस लाइट को इससे पास कराएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल। हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिव चेक करने का, वो आखिर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल लाइट लेंगे जो कि डिफरेंट फॉर्म है एनर्जी का, उसे सिंगल डायरेक्शन में कर लेंगे, ताकि हमें पता चले रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। और इस वाले टैंक में हम क्या करेंगे ना, जो केमिकल हमको चेक करना है उसे हम एज अ सॉल्यूशन डालकर और लाइट पास कराएंगे। तब क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी आएगा। ओके, एक पॉसिबिलिटी आएगा, या तो ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ से क्लॉकवाइज जाए, या तो एंटी क्लॉकवाइज जाए, यही पॉसिबिलिटी है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट किया तो हम इसे बोलेंगे पॉजिटिव और डी या डेक्सो। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन किया तो इसे बोलेंगे हम लोग निगेटिव एल या लीवो। ओके, यानी कि हुआ क्या, सिंपल, अगर कोई कंपाउंड हम चेक कर रहे हैं पॉजिटिव मूवमेंट दे रहा है तो उसको बोलेंगे डी, और अगर कोई नेगेटिव दे रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे एल। अब आते हैं अपना टॉपिक पर।
यहाँ पे हमें चेक करना रहता है बहुत अच्छे तरीके से। हम ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि ये सारा पार्ट है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वहाँ पे हमें चेक करना रहता है कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो मेरा काम, हम लोग का यहाँ पे काम चल जाएगा उससे पढ़े बिना। जो ऑर्गेनिक के हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। हम आते हैं अपना मोनोसेक्राइड पे। मोनोसेक्राइड पे आए हम लिखते हैं, हमें पता है कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या अल्डिहाइड। तो अपना ग्लूकोज को हम लोग क्या करेंगे ना, काफ़ी अच्छे तरीके से, बस अभी तक मैं बोल रहा हूँ, आप ग्लूकोज को रट्टा लगा लीजिए, सिर्फ एक मॉलिक्यूल को, उसके बाद सारा टॉपिक हम इसी से ख़त्म कर देंगे। ग्लूकोज क्या है? ओके, यानी कि जो अपना हीरो है, ग्लूकोज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और पता है कि हम लोग को कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ओके, तो यानी कि पॉली का मतलब क्या होगा, मेनी, हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होगा, OH ग्रुप, और अल्डिहाइड C डबल बॉन्ड H। ये अपना इसी को अरेंज करके हमें बनाना है ग्लूकोज को। ग्लूकोज को हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे है क्या ग्लूकोज देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पे अल्डिहाइड प्रेजेंट है और हाइड्रोक्सी ग्रुप OH 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 H H। ओके, ये हो गया अपना ग्लूकोज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अपना थर्ड नंबर कार्बन है, वहाँ पे OH प्रेजेंट है, कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में। बस सिंपल से याद करना है, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है जिसका फंक्शनल ग्रुप है अपना अल्डिहाइड, और जो थर्ड नंबर है वो है, और उसके बाद जितना भी है गैप वहाँ पे हम H से सेटिस्फाई कर देंगे। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर बना अपना, ये बना ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज ये अपना है ग्लूकोज है। फिर यहाँ पे हम बोलेंगे ना कि ये है अपना डी ग्लूकोज बोले तो इसे हम लोग बोलेंगे डी ग्लूकोज इसलिए क्योंकि जो ये अपना फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ पे है, राइट साइड में। ओके, डी ग्लूकोज बोले तो डेक्सो और एल बोले तो लीवो। वहाँ से हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि ये ग्लूकोज कैसा है, डी ग्लूकोज। और अब हम क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे एक आईना, यानी कि इसका हम बनाने की कोशिश करेंगे मिरर इमेज। मिरर बनाने की कोशिश करेंगे, कार्बन स्केलेटन जैसा है वैसा ही आ जाएगा, सिंपल। पता है थर्ड नंबर कार्बन पे कुछ आने वाला है डिफरेंट टाइप का, तो हम ये कर देंगे यहाँ से। ठीक, देखते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में डबल बॉन्ड वो है, जब मिरर दिखाएंगे तो यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे OH राइट हैंड साइड में है, यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, OH लेफ्ट हैंड साइड में AH। यहाँ पे है H राइट में तो यहाँ आ जाएगा लेफ्ट में, और OH यहाँ पे। उसी तरह बाकियों सबका OH लेफ्ट में, H राइट में, OH लेफ्ट में, H राइट में। और यहाँ पे देख लेते हैं OH H H, जैसा है वैसा है। यानी कि जो हम ये स्ट्रक्चर बनाए वो क्या बना, वो बना अपना एल ग्लूकोज। क्या बना, एल ग्लूकोज। ये बना एल ग्लूकोज। यहाँ अच्छे तरीके से हम देख सकते हैं जो अपना फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ है, लेफ्ट साइड में। बिल्कुल आप लोग ये मत समझिएगा एल से लेफ्ट और एल से ये, बिल्कुल नहीं। एल फॉर लीव हो, हम यहाँ बात कर रहे हैं इसका रोटेशन के बारे में ना, पॉजिटिव रोटेशन हो रहा है या निगेटिव रोटेशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि राइट का यहाँ पे डी लिख दिए कुछ भी और यहाँ पे एल का लेफ्ट का एल, नहीं। फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है तो हम लोग एल बोल रहे हैं, हम लोग मेमोराइज करने के लिए। यानी कि जो अपना ग्लूकोज है ये, अगर इसको मिरर दिखा है, ठीक, तो ये बन गया डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आपस में क्या रिलेशन है, ओके। तो एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे आता है, इसे हम मान के चलते हैं ए और इसे मान के चलते हैं बी। यानी कि ए और बी का आपस में क्या रिलेशन है, तो ए और बी क्या है, एन एंसियोमर। ए और बी क्या है, एन एंसियोमर, ओके। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट
ओके, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, ए क्या है डी ग्लूकोज, बी क्या है एल ग्लूकोज, और दोनों आपस में है क्या एनाइंसियमर। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हम क्या किए, इस डी ए और इस एल को हम क्या किए, एक डब्बा लिए। ओके, यहाँ पे हम क्या किए 50% यानी कि 50% अमाउंट टोटल जितना भी हम लेंगे वहाँ ले लिए एल ग्लूकोज, और फिर यहाँ पे हम ऐड कर दिए 50% डी ग्लूकोज। ओके, अब फिर क्वेश्चन आता है, हम पूछेंगे आपसे, बताइए आप ये जो हम यहाँ पे मिक्सचर लिए हैं 50% ग्लूकोज और 50% एल ग्लूकोज एंड 50% डी ग्लूकोज, तो ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? आप लोग सोचिए जल्दी से। ओके, यानी कि अगर आप बोल रहे हैं ऑप्टिकली एक्टिव है तो आप लोग बिल्कुल गलत है। ये जो कंसंट्रेशन यहाँ पे बन रहा है वो है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाला जो डी ग्लूकोज है ऑब्वियस है डेक्सो ऑप्टिकली एक्टिव है, एल भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन जब इसका सॉल्यूशन हम रखेंगे 50% तो ये आ जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, ख़त्म हो जाएगा और हो जाएगा ऑप्टिकली डीएक्टिव। समझने का कोशिश करते हैं हुआ क्या इस वाले कंसंट्रेशन मीडियम में। अगर हम मान के चलते हैं यहाँ पे पहले न्यूट्रल में था और जब हम रे पास किए तो जब रे पास किए तो एल ग्लूकोज डी ग्लूकोज के कारण ये वाला जो था मूवमेंट किया यहाँ तक। ओके, डी ग्लूकोज इसको कहाँ से कहाँ ले आया, पॉजिटिव ला दिया यहाँ से। फिर जब वो रे पास कर रहे थे, जब ये कंसंट्रेशन मीडियम से पास कर रहा था तो फिर ये एल ग्लूकोज क्या करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज फिर यहीं पे ला देगा ना, क्योंकि कंसंट्रेशन मीडियम 50% है, यानी कि 50% डी है 50% ग्लूकोज है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जबकि ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। इस वाले हम टॉपिक को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। यानी कि देखा जाए तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, ऑप्टिकल एक्टिव के बारे में जानने का कोशिश की होता क्या है। तो यानी कि हम लोग एक सेटअप तैयार किए, क्योंकि ऐसे तो थोड़ी है कि हम लोग देख सकते हैं कि अरे ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब वो लैब प्रोसेस से वहाँ से हम लोग देखे डी और एल का छोटा सा कंसेप्ट जाने, डेक्सो लीव हो, फिर हम लोग देखे ग्लूकोज। आप बिल्कुल इसको इसी तरह मेमोराइज कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करके हम पूरा टॉपिक हम लोग खत्म और समझने का कोशिश करेंगे। फिर ग्लूकोज का देखें तो ग्लूकोज का सिंपल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, यानी कि थर्ड नंबर पे जो OH है वो लेफ्ट साइड में है, बाकी सारा राइट साइड में, और फर्स्ट कार्बन पे क्या है एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप। बहुत सिंपल, इसको हम आईना दिखाए तो ये जो बना एनांसियोमर। ओके, देखते हैं यहाँ पे, इसको समझने का कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए एनांसियोमर के बारे में पूछा जाए हमसे, तो एनांसियोमर जो है अपना, एनांसियोमर क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। हम समझने का कोशिश करते हैं क्या, यानी कि ये क्या होगा, मान के चलते हैं ये अपना ग्लूकोज है। ओके, ये अपना ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम आईना दिखाए तो ऑब्वियस बात है ये जो OH ग्रुप है मान यहाँ पे आ गया और ये इस टाइप का बना। ओके, अगर हम इसको करते हैं एक दूसरे पे ओवरलैप तो क्या हुआ ना, मतलब ये सुपर इम्पोज नहीं किया, यानी कि ग्लूकोज और ग्लूकोज क्या है एनांसियोमर। अगर हम बात करें तो सिर्फ हम लोग ऐसे हाथ जोड़ सकते हैं, यानी कि अगर हम देखें एनांसियोमर क्या है, एनांसियोमर है नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। रेसिमिक मिक्सचर क्या है, रेसिमिक मिक्सचर है जब दो ऑप्टिकली एक्टिव को हम लोग मिक्सचर में रखें और फिर वहाँ पर हम चेक करें ये ऑप्टिकल एक्टिव है नहीं, तो यहाँ हमें पता चलेगा ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं रेसिमिक मिक्सचर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अभी इपीमर के बारे में। ओके, यानी कि रब करते हैं इसे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है हमें इपीमर के बारे में। तो फिर
पता करते हैं ईपीमर होता क्या है। ईपीमर अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना हीरो को बुलाते हैं। अपना हीरो कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को बुलाते हैं। पता है ग्लूकोज कितना मेंबर कार्बन है? 6 मेंबर। पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप, थर्ड में OH, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे C2OH, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि अपना ये ग्लूकोज है, और अच्छे तरीके से देखा जाए तो डी ग्लूकोज है। ओके, ग्लूकोज है। अब हम क्या करें ना, इस ग्लूकोज का जो सेकेंड नंबर का जो कार्बन है, सेकेंड नंबर का कार्बन, उसे हम क्या करें, इन्वर्ट कर दें। यानी कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। यानी कि देखा जाए लेफ्ट में H है तो इसको यहाँ पे कर दे और OH को यहाँ पे कर दे। यानी बोल सकते हैं हम लोग एक्सचेंज कर दे, तो एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। और जो और है यहाँ पे सब वैसा का वैसा ही रह जाएगा। ओके, तो फिर क्वेश्चन आता है, ये अपना ग्लूकोज है, A है, और इसे हम बोल देते हैं B। ओके, A और B में क्या रिश्ता है? तो अगर आप लोग सिंपल सोचिए, A और B क्या एनएंटियोमर है? तो फिर हम यहाँ देखेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर सिंपल अगर यहाँ पे मिरर लगा दे तो नहीं, बिल्कुल नहीं, OH आपस में मिल रहा है। या यहाँ पे अगर मिरर लगा के बना दे स्ट्रक्चर तो बहुत सारे एलिमेंट सेम साइड में है, तो बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे सेकेंड नंबर पे सिर्फ चेंज आ रहा है, यानी कि ए भी कुछ मॉलिक्यूल है जो कि ऑप्टिकल एक्टिव है, और ये अपना जो बी है ये भी कुछ है जो ऑप्टिकल एक्टिव है, लेकिन आपस में एनएंटियोमर नहीं है। तो फिर क्वेश्चन आता है क्या? तो कुछ तो रिलेशन है इंसानियत का, जस्ट लाइक। तो वो है क्या? ए और बी आपस में क्या है? ईपीमर। काफ़ी सिंपल, ईपीमर हम क्या किए हैं, इस नंबर सेकेंड नंबर पे आपस में एक्सचेंज किए हैं, और ए और बी क्या बन गया? ईपीमर। ठीक है, जो ये बी कंपाउंड है ये अपना बन गया बी डी मैनोज। क्या बन गया? डी मैनोज। फिर अगर हम क्या करें, ग्लूकोज का 1 2 3 4 4 नंबर कार्बन को हम एक्सचेंज कर दे, OH और H को एक्सचेंज कर दे, तो फिर एक नया कंपाउंड बनेगा C++OH 1 2 3 4 5 6 C2OH, फोर्थ नंबर ना। बाकी जितना जो जहाँ पे है ना उसको हम सिंपल जैसे है वैसे ही लिख देंगे, उसको कोई हम लोग छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। फिर क्वेश्चन आता है ए और सी आपस में क्या रिलेशन है, यानी कि ए और सी एनएंटियोमर तो नहीं है, एनएंटियोमर तो नहीं है ना, ए भी एनएंटियोमर नहीं है, ए सी भी एनएंटियोमर नहीं है, क्योंकि मिरर इमेज है ही नहीं। फिर मिरर इमेज बने और वो भी क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी कि जो आपस में कोलैप्स ना करे। ओके, यानी कि ए और सी क्या है आपस में, ये भी है ईपीमर। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा सिंपल डी गैलेक्टोज। चलो याद कैसे करेंगे, यानी कि सिंपल हम बोले कि ग्लूकोज आप याद करो, मतलब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ, फिर हम बोले कि दो पे आप क्या करो, आप एक्सचेंज कर दो, OH मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप और हाइड्रोजन को, तो आप बोलोगे कि हाँ आपका मन है, आपका मन है क्या, मैनोज। फिर हम बोले ना कि आप क्या करो, फोर्थ नंबर कार्बन पे आप एक्सचेंज कर लो, तो फिर बोलोगे अरे कुछ भी, गाल फुला लिया, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या किया ना, गाल फुला लिया, क्या बैठ के मुझे एक्सचेंज ही करोगे क्या, 2 पे किए तो आपका मन है कर लो, लेकिन 4 पे किए तो ये गाल फुला लिया, तो यहाँ से क्या याद कर लेंगे, डी गैलेक्टोज। ठीक, यानी कि अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, डी के बारे में पढ़े, एल के बारे में पढ़े, उसके बाद फिर हम लोग पढ़े एनएंटियोमर के बारे में पढ़े, फिर हम लोग पढ़े ईपीमर के बारे में पढ़े, और एक